नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस यात्रा में आज हम बढ़ रहे हैं अगले 2 सर्गों की ओर। 50 एवं 150 यानी 50 और 51वां सर्ग आज हम पढ़ेंगे, जहां हमारा आज का विषय वस्तु होगा श्री राम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना व शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रागुत्तराम गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः। बहूनि सहस्राणि नानादेशनिवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम् ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटिशतसङ्कुलाः। देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासम् अकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। देवी अहिल्या के उद्धार के बाद और महर्षि गौतम से विविध उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र धन्य हुए और मिथिलापुरी को चल दिए। तो लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से वे ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, हे महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। तो हे ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। तो श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एक एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी की कोई कमी न थी, पानी का सुविधा था। विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितं मनिन्दितः। ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वघ्र्यमादाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतं प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयं स तांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधस। यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छत प्रहृष्टवत् अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिर्भाषत। आसने भगवनानास्थां सहैर्भिर्मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः। पुरोधारित्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टाः समन्ततः। तो अनिंद्य यानी उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार
विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। तो राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी सब कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। तो यह सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए और फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत्, अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता। अद्य यज्ञ फलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान् मया, धन्योऽस्म्यहम् अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः। यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह, द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः। ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक, इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम् प्रहृष्टवदनस्तदा। पुनस्तं परिप्रपच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। तो तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। हे ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे ब्रह्मर्षि, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः हे कुशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन अवश्य कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ, गजतुल्य गति वीरौ, शार्दूल वृषभोपमौ, पद्मपत्र विशालाक्षौ, खड्ग तूणी धनुर्धरौ, अश्विनानविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ, यदृच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ, कथं पद्भ्यामिहि प्राप्तौ, किमर्थं कस्य वा मुने, वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने, भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्, परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गित चेष्टितैः, काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। हे महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान शक्तिशाली जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हो रहे हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत, चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयज्ञेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनं व्यग्रं विशालायाक्ष दर्शनम् अहिल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम् महाधनुष जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। तो महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। तो महात्मा राजा जनक बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। तो यहाँ हम 50वां सर्ग संपन्न करके बढ़ते हैं अब 51वें सर्ग की ओर। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः एतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रम् अथ ब्रवीत्। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घम उपागता अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम् अपि रामाय कथितं यद् वृत्तं तत्पुरातनम् मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम् अपि कौशिकभद्रं ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादिता अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मना अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। तो शतानंद अब मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? हे महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो।
क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? हे कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? हे विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तो शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतम मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यम कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामं वचनमब्रवीत्। स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिं पराजितम्। अचिन्त्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरमित प्रभः विश्वामित्रो महातेजा वेदम येनं परमां गतिम्। तो विश्वामित्र शतानंद जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंदन ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, मेरा अहो भाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तो अन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। राजा आसीदेश धर्मात्मा दीर्घकालम् अरिन्दमः धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रज्ञानाम च हिते रतः। प्रजापतिसुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः। कुशनाभसुतस्त्वासीद् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम् अकारय। कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिव्रतः परिचक्राम मेदिनीम्। हे श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। इनके बारे में हम पिछले किसी एक अध्याय में थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उनकी गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। तो महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया।
अब एक समय की बात है कि महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्ना जगामः। वसिष्ठस्याश्रमपदम् नानापुष्पलताद्रुमम् नानामृगगणाकीर्णम् सिद्धचारण सेवितम्। देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरूपशोभितम् प्रशान्त हरिणाकीर्णम् द्विजसङ्घनिषेवितम्। ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णम् देवर्षिगणसेवितम् तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः सततम् सङ्कुलम् श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्बालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम्। वसिष्ठस्याश्रमपदम् ब्रह्मलोकमिवापरम् ददर्श जयताम् श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तो हे रघुनंदन, वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तो तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल फूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहा करते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बाल खिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। यहाँ पे हम आज 51वां सर्ग समाप्त करते हैं। कल जानेंगे अब इससे आगे की कथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 एवं 51 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।